हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको एक और दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माँ का अपने बच्चों के लिए बलिदान। यह कहानी एक माँ की ममता की है। एक माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया है। सोनपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजूरी कर के अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में सीमा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। सीमा का पति बहुत मेहनती था। वो सीमा को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। हालात कैसे भी हों, वह कभी भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पल कौन सा अनर्थ हो जाए। सीमा के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने सीमा के पति को सीमा से छीन लिया। सीमा के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि वह जिंदा तो है, पर उसमें जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय सीमा के। इसलिए कैसे भी करके सीमा ने अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। पति द्वारा कमाए हुए पैसों से वह बच्चों को पाल रही थी। कुछ दिन बाद घर में जो कुछ था वो भी समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए सीमा को अब कुछ काम करना ही था। इसलिए सीमा अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जहाँ काम मिलता वहाँ जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। लेकिन एक दिन सीमा के शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन सीमा काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना सीमा के लिए कठिन हो गया। सीमा बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसी चिंता ने सीमा को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। कुछ दिन बाद वह उठ भी नहीं पा रही थी, जिससे वह खुद मांगने नहीं जा सकती थी। इसलिए अपने बच्चों को समझाकर खाने के लिए कुछ मांगने गांव में भेज दे है। कुछ समय बाद बच्चे 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 रोटी से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 रोटी दोनों बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी रही। बरसात का समय था। घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर लेट जाती है। रात को तेज बारिश हो रही थी और बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। खाली पेट और दिन भर की थकान के कारण जब वह लेटी तो उसे गहरी नींद आ जाती है। उसी रात में सीमा को एक सपना आता है। वह सपने में देखती है कि वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है। वह काम पर जाने लगी है
वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खाना नहीं खिलाया, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों के साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में सीमा ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे की छत गिर जाती है, जिससे उसके दोनों बच्चे दबकर मर जाते हैं। सपने में से सीमा एकदम उठकर बैठ जाती है और अंधेरे में ही हिम्मत करके अपने बच्चों की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर सीमा चैन की सांस लेती है। तब जाके उसके जान में जान आती है। उसी समय सीमा के शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाई। चैन की सांस सीमा की सांस ले लेती है। जब सीमा के प्राण निकल रहे थे तो वह अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी और ऊपर वाले से कह रही थी कि भगवान, मेरे जाने के बाद ना जाने उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कौन उनका ख्याल रखेगा। यही सब सोचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों की खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें